एक बार, ये उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था कुरुक्षेत्र में। युद्ध चलने लगा, सारे कौरव मारे गए। बड़ी गौर से सुनिएगा, बड़ी सुंदर कथा है। सारे कौरव मारे गए, एक ही कौरव बचा था जिसका नाम है दुर्योधन। भीमसेन ने दुर्योधन की जंघा पर गदा का प्रहार किया और उसकी जंघा को तोड़ दिया। दुर्योधन की मृत्यु तो नहीं हुई, पर वो एक एक पल गिन रहा था अपनी मौत का, क्योंकि उसको दर्द ही इतना होता था, पीड़ा इतनी होती थी। अब मौत आ जाए, अब मर जाऊं। तो वहां पर दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा आया, गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा वहां आया और दुर्योधन से बोला कि दुर्योधन क्या बात है, तुम बड़े दुखी लग रहे हो। मैं तुम्हारा मित्र हूं, तुम मुझसे अपने दुख को बांट सकते हो। बता दो क्या दुख है, क्या कारण है तुम्हारे दुख का। मैं तुम्हारा मित्र हूं, तुम जो आज्ञा करोगे मैं करने के लिए तैयार हूं, बस तुम सुखी हो जाना। तुम जैसा कहोगे मैं कर दूंगा। तुम बड़े दुखी लग रहे हो, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। तो दुर्योधन कहने लगा कि तुम मुझे अपना मित्र कहते हो, मैं भी तुम्हें मित्र मानता हूं। एक काम करो। कैसा काम? कि तुम पांचों पांडवों को मार दो। दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा कि तुम पांचों पांडवों को मार दो, मैं समझूंगा कि मुझे सब कुछ मिल गया। अगर पांचों पांडव मर गए तो मैं समझूंगा कि मुझे सब कुछ मिल गया। अश्वत्थामा कहने लगा कि ये कौन सी बड़ी बात है, समझ लो कि आज पांचों पांडव मर गए। दुर्योधन कहने लगा समझ नहीं लो, मुझे तो प्रमाण चाहिए। अश्वत्थामा ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं पांचों पांडवों को मार कर लाऊंगा, पांचों के सिर काट करके लाऊंगा, वो पांचों सिरों को मैं तुम्हारे चरणों में ला करके रख दूंगा, तब तो तुम प्रसन्न हो जाओगे। दुर्योधन ने कहा हाँ ठीक है, ये प्रमाण ठीक है। अब दुर्योधन और अश्वत्थामा की क्या बात हुई है, ये बात पांडवों को नहीं पता, पर भगवान को तो पता है। भगवान तो सब जानते। रात हुई, रात्रि हुई, पांडव सो रहे थे। और देखो कितनी बढ़िया बात, पांडव सो रहे हैं और हाथ में डंडा लेकर, लाठी लेकर, लठ लेकर भगवान उनकी पहरेदारी कर रहे हैं। एक बात आप मुझे बताओ कि जिनका रक्षक, जिनका रखवाला स्वयं वो परमात्मा हो, उसको क्या कोई मार सकता है? नहीं। उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है? नहीं। जिनका रक्षक, जिनका रखवाला स्वयं वो कन्हैया हो, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाको कर सके जो जग बैरी होए। जिनका रखवाला, जिनका रक्षक स्वयं वो परमात्मा हो, उनका कोई बाल भी नहीं बांका कर सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकते लोग उसका, जिसके साथ में परमात्मा है। कोई कितनी ही आपकी बुराई करे, कोई कितना ही आपको अपशब्द कहे, गालियां दे, कितना ही कुछ भी आपको कह दे, पर आप उस बात से घबराना मत, आप उस पर ध्यान ही मत देना। कोई आपको गाली भी दे देना तो ध्यान मत दिया करो, सब भगवान पे छोड़ देना, क्योंकि और कोई देखे ना देखे, परमात्मा तो देख रहा है। आप उसको जवाब मत दो, भगवान सब जवाब दे देंगे उसको।
होता है ऐसा। पांडव सो रहे थे, भगवान उनकी रखवाली कर रहे थे। अर्जुन की नींद खुली। जैसे ही अर्जुन की नींद खुली तो अर्जुन ने भगवान को देखा। अर्जुन ने कहा कि रे प्रभु कन्हैया, अभी तक आप सोए नहीं। भगवान कृष्ण बोले कि मुझे नींद नहीं आ रही है, आप लोग आराम करो, मैं भी सो जाऊंगा। अर्जुन कहने लगे, अब देखो प्रभु, हमने तो अपने जीवन की बागडोर आपके हाथों में दे दी है, तो हम तो सोएंगे ही, पर आप भी थोड़ा आराम कर लेते तो अच्छा होता। भगवान बोले हाँ हाँ, मैं भी आराम करूंगा, पर अर्जुन आज आपको यहां नहीं सोना चाहिए। देखो भगवान को मालूम था कि अश्वत्थामा आएगा पांडवों को मारने, तो भगवान ने पहले ही सचेत कर दिया पांडवों को कि आज आपको यहाँ पर नहीं सोना चाहिए, ये स्थान आपके लिए आज उचित नहीं है। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको दूसरे स्थान पर ले जाऊं, वहां जाकर के हम सोएंगे। अब अर्जुन तो भगवान की हर बात मानते थे। भगवान ने कहा कि यहाँ नहीं सोना, तो पांचों पांडवों को भगवान ने उठाया, पांचों उठ गए और भगवान के कहने से दूसरे स्थान पर चले गए। अब भगवान उनको तो वहां से ले गए, पर द्रौपदी के 5 पुत्र भी वहीं सोए हुए थे। पांडवों को उठाया तो उन बच्चों को भी भगवान ने उठाया और उनसे कहा कि बेटा चलो हम दूसरे स्थान पर सोएंगे। पर बच्चे तो बच्चे हैं, एक बार नींद आ गई, गहरी नींद में उठाया तो बच्चे नहीं माने, आपको जाना है तो आप जाओ, हम तो यहीं सोएंगे। और भगवान ने बहुत प्रकार से समझाया पर नहीं माने। तो भगवान ने कहा कि अब तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो तो फिर तुम ही भुगतना, मैं कुछ नहीं जानता, मेरा काम है तुम्हें सतर्क करना, और फिर भी अगर तुम नहीं मानो तो फिर करो तुम्हारे मन का। भगवान पांडवों को लेकर के वहां से चले गए। द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं सो रहे थे। उसी समय अश्वत्थामा आया, हाथ में तलवार लेकर आया। रात्रि हो रही थी, अंधेरा था। अंधेरे में अश्वत्थामा को दिखाई नहीं दिया कि ये पांडव सो रहे हैं कि द्रौपदी के बच्चे सो रहे हैं। और पूरी वो रजाई उन्होंने ओढ़ रखी थी, मुंह भी ढका हुआ था उनका, 5 बच्चों का। अश्वत्थामा ने तो तलवार निकाली और तलवार से 5 के सिर काट दिए। उसको लगा कि ये पांडव सो रहे हैं, उसको नहीं मालूम कि ये द्रौपदी के पुत्र हैं। बच्चे थे वो वहां पर, पांडव नहीं थे। पांडव समझ करके द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर काट दिए और वो 5 सिर हाथ में पकड़कर अश्वत्थामा दुर्योधन के पास चला गया। अब जैसे ही दुर्योधन के पास आया, दुर्योधन से कहा कि रे मित्र, तुमने कहा था ना 5 पांडवों को मार दो, लो मैं 5 को मार कर आया हूं। दुर्योधन बोला कि मुझे तो प्रमाण भी चाहिए, प्रमाण भी मांगा था मैंने। तो अश्वत्थामा बोला कि चिंता मत करो, मैं 5 के सिरों को काट कर लाया हूं। और जैसे ही वो 5 सिर प्रकाश में, उजाले में उन 5 के सिरों को देखा तो वो तो द्रौपदी के 5 पुत्र थे। दुर्योधन कहने लगा कि ये तुमने क्या किया अश्वत्थामा, ये पांडव नहीं, ये तो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। अरे हमारे वंश में ये 5 बालक ही तो बचे थे जो इस वंश को आगे बढ़ाते। अब तुमने इन्हीं 5 को मार दिया, हमारा तो वंश ही खत्म कर दिया, हमारे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं बचा। और ये कहते कहते दुर्योधन जमीन पर गिर पड़ा और उसकी वहीं मृत्यु हो गई, वहीं मर गया। अब तो अश्वत्थामा बड़ा भयभीत हो गया, ये मुझसे क्या हो गया, क्या करूं
तुरंत अपने आश्रम अपने घर गया। घर बैठ करके बड़ा परेशान होने लगा। लेकिन इधर अगले दिन जब द्रौपदी को और सबको पता चला कि मेरे 5-5 बच्चों को मार दिया गया है, आप खुद विचार करो कि जिस मां के 5-5 बच्चों को मार दिया गया हो, उस मां की दशा क्या होगी। एक बच्चा ही अगर चला जाए तो वो मां की दुर्दशा हो जाती। तो यहां तो 5-5 बेटे मरे, एक भी नहीं 5। चिल्लाने लगी द्रौपदी, चीख चीख कर रोने लगी, खूब चिल्लाई। क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चों ने अश्वत्थामा का, जो मेरे बच्चे सो रहे थे और सोते हुए के सिर काट के ले गया। मेरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था अश्वत्थामा का। खूब रोने लगी द्रौपदी। इतना रोई। अर्जुन आए। अर्जुन ने आकर के कहा, आई देखो सब आई, आई देखो, आलिंग देखो, आलिंग ही बोलते, हाँ आलिंग देखो। द्रौपदी खूब चिल्लाने लगी, क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चों ने अश्वत्थामा का, क्यों मार दिया उनको। खूब चिल्लाई। अर्जुन आए। अर्जुन ने कहा कि तुम चिंता मत करो द्रौपदी, हमारे बच्चों को मारने वाला वो अश्वत्थामा आकाश पाताल कहीं पर भी होगा, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। सब आई देखो, आई देखो, आलिंग देखो। आपके हमारे बीच में भगवान शिव और सती जी की झांकी आ रही है, आपके सामने ही आई है। आप लोग शांति बनाए बैठे। भगवान शिव और सती जी की झांकी यहाँ अभी दीदी ने कथा सुनाई थी, शिव और सती जी की, वो झांकी यहाँ पधार रही है। लेकर आइए उधर से। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की। अर्जुन ने कहा कि हमारे बच्चों को मारने वाला वो अश्वत्थामा आकाश पाताल कहीं पर भी होगा तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, चिंता मत करो, मैं उसको मार दूंगा। खूब समझाया द्रौपदी को, रोने लगी वो। अर्जुन अश्वत्थामा को मारने के लिए दौड़े और अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, तो अपने बचाव के लिए अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। विशाल ब्रह्मास्त्र अर्जुन की ओर आने लगा। अर्जुन दौड़ लगाकर भगवान कृष्ण के पास गए, चरणों में गिर पड़े, प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान से प्रार्थना करने लगा अर्जुन। और अर्जुन भी प्रार्थना भगवान से कर रहा है और हम भी भगवान से प्रार्थना करें। भगवान महाकाल की झांकी और माँ सती जी की झांकी आई है। एक बार जोरदार ताली बजाइए। वाह। उंदले परिवार द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का द्वितीय दिवस, उसमें भगवान शिव और सती जी का झांकी का यहाँ दर्शन आप हम कर रहे हैं। हमारे जितेंद्र जी उंदले और उनकी धर्म पत्नी आकर भगवान को तिलक लगाए। जय हो, जय हो श्री राधे। कथा भी श्रवण करें। बाकी सब आई देखो। पंडित जी इधर खड़े हो जाओ, वहां से झांकी ले रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अर्जुन भगवान से प्रार्थना करने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर त्वमेको दयमाना
नाम पवगोसी संस्कृति, नाम पवगोसी संस्कृति। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर। अरे प्रभु मेरी प्राण रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर देगा, मेरी रक्षा करो। भगवान कहने लगे कि अर्जुन मैं कब तक तुम्हारी रक्षा करूंगा, कभी कभी तुम अपनी भी रक्षा कर लिया करो। अभी तो मैं हूं तुम्हारे साथ, तो मैं तुम्हारी रक्षा कर दूंगा, पर जब मैं अपने धाम को चला जाऊंगा तो मेरे जाने के बाद तुम क्या करोगे? मुझ पर ही निर्भर मत रहो, अपने आप पर भरोसा रखो, खुद की रक्षा करना सीखो। मैं कब तक तुम्हारी रक्षा करूंगा? अपनी रक्षा स्वयं करो। और वैसे भी तुम इस ब्रह्मास्त्र से डर रहे हो, अरे तुम्हारे पास भी तो ब्रह्मास्त्र है, तुम भी तो चलाओ ना। क्योंकि कभी कभी कांटे को कांटे से निकालना पड़ता है, लोहे को लोहा ही काटता है। जहर की दवाई कभी कभी जहर ही होती। ब्रह्मास्त्र से बचना चाहते हो, तुम्हारे पास जो ब्रह्मास्त्र है तुम उसको चलाओ, मैं कब तक तुम्हारी रक्षा करूंगा? तब अर्जुन को समझ आई और अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इधर से अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र आया, इधर से अर्जुन का ब्रह्मास्त्र गया। दोनों के ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा कर वहीं शांत हो गए। तब भगवान ने अर्जुन से कहा, अब जाओ, अब अश्वत्थामा को पकड़ के लेकर आओ। इतनी सी बात के लिए तुम डर रहे थे? जब दुख तकलीफ आती है तो व्यक्ति अपना विवेक खो देता है, उसको पता नहीं चलता अब क्या करूं क्या ना करूं, घबरा जाता है व्यक्ति। लेकिन कैसी भी परिस्थिति आए अपने विवेक को नहीं खोना चाहिए। विवेक से काम लो, बिल्कुल सोच समझ कर काम करो। भगवान ने आदेश दिया, अब जाओ अश्वत्थामा को लेकर आओ। तब अर्जुन दौड़ लगा कर गए, अश्वत्थामा के बाल पकड़े, उसके केश पकड़े, उसकी चोटी पकड़ी, घसीट कर उसको भरी सभा में लेकर के अर्जुन आए। द्रौपदी के सामने लाकर के पटक दिया और अर्जुन बोले द्रौपदी से कि देवी द्रौपदी, तुम्हारे बच्चों को मारने वाला, तुम्हारे बच्चों का हत्यारा अश्वत्थामा तुम्हारे सामने पड़ा है। बताओ इसको क्या दंड दिया जाए? तुम कहो तो मैं इसको जमीन में गाड़ दूं, तुम कहो तो मैं सिर धड़ से अलग कर दूं इसका, तुम कहो तो मैं इसको यहीं जला दूं, तुम जैसा कहो। अश्वत्थामा जमीन पर पड़ा है। बताओ इतने बड़े द्रोणाचार्य का बेटा, गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा कितना गलत काम किया उसने, कितना नीचा काम किया। भरी सभा में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी, भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सब खड़े हैं वहां पे, अर्जुन, द्रौपदी और सारे लोग नगर के, सबके सामने उसको ला करके पटका। बताओ इसको क्या दंड दिया जाए? आप खुद विचार करो कि जिस द्रौपदी को भगवान कृष्ण अपनी बहन मानते हैं, जिसको भगवान अपनी सखी मानते हैं, और जो कृष्ण को अपना भाई मानती है, जिस द्रौपदी का कृष्ण चरणों में अति प्रेम है, जो भगवान की इतनी बड़ी भक्तन है, क्या वो किसी को मारने का कार्य करेगी? नहीं। भगवान का जो भक्त होता है ना, उसको किसी के प्रति क्रोध नहीं आता,
वो क्रोध आता भी होगा ना तो ऊपर ऊपर से आता होगा, अंदर से क्रोध नहीं होता। और ज्यादा देर तक उसका क्रोध रहता भी नहीं, आता भी हो तो थोड़ी देर में फिर शांत हो जाता है। द्रौपदी ने पहले तो खूब कहा कि मेरे बच्चों को मार दिया, मेरे बच्चों को क्यों मारा, क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चों ने, कौन है, मेरे सामने क्यों नहीं आता। और जब वो सामने आ गया और द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा तो द्रौपदी को दया आ गई। द्रौपदी दया की मूर्ति है, दया आ गई उसको। और भरी सभा में द्रौपदी खड़ी हुई, खड़ी होकर के बोली कि मत मारो इसे, क्या मिलेगा इससे मारकर। अगर अश्वत्थामा को मारने से मेरे बच्चे मुझे वापस मिल जाए तो मार दो इसे, पर इसको मारने से मेरे बच्चे वापस आने वाले नहीं है। क्या मिलेगा इसे मारकर। सुनो, एक माँ ही दूसरी माँ का दुख दर्द समझ सकती है। इसने मेरे 5-5 बेटों को मारा, मुझे इतना दर्द हो रहा है ये केवल मैं जानती हूं, तो ये भी तो इसकी माँ का एक लौता बेटा है, द्रोणाचार्य का एक लौता बेटा है। इसकी माँ गौतमी, उनको पता चलेगा कि मेरा बेटा मर गया, उन पर क्या बीतेगी। मत मारो इसे। और वैसे भी ये तो गुरुपुत्र है अर्जुन, तुम्हें जो शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य ने दी है, तुम्हारे गुरु का बेटा है ये, इसको मारोगे तो तुम्हें पाप लगेगा, मत मारो। अर्जुन कहने लगा लो इसको तो दया आ गई, अभी थोड़ी देर पहले तो बड़ा चिल्ला रही थी, कौन है वो मेरे बच्चों को मारने वाला, मेरे सामने क्यों नहीं आता। और जब सामने खड़ा है तो ये मना करती है मारने के लिए, पर मैं तो इसे मारूंगा, क्योंकि शास्त्र कहता है कि बच्चों को मारने वाला, बच्चों का हत्यारा कोई भी हो, उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मैं इसे मारूंगा। भीमसेन कहने लगे अर्जुन, अगर तुम अश्वत्थामा को नहीं मारोगे तो मैं इसे मार डालूंगा। नकुल सहदेव कहने लगे बड़े भैया सही कह रहे हैं। युधिष्ठिर जी कहने लगे कि जो धर्म ग्रंथों में लिखा है वो कार्य करो। जिससे भी अर्जुन ने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो सबने यही कहा कि इसको मारो। सब मारने को कह रहे थे, पर अकेली द्रौपदी कह रही थी कि इसको मत मारो। सब अपनी अपनी राय देने लगे, अपनी अपनी सलाह देने लगे, लेकिन जिनको बोलना चाहिए वो चुपचाप खड़े हैं। कौन? भगवान कृष्ण। भरी सभा में भगवान बिल्कुल चुपचाप खड़े खड़े देखने लगे, कौन क्या कह रहा है, कौन बिल्कुल चुप भगवान खड़े। अर्जुन ने गौर किया इस बात पर कि सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं, पर जिनको बोलना चाहिए वो चुपचाप खड़े हैं। अर्जुन गए भगवान के पास, चरणों में प्रणाम किया और अर्जुन हाथ जोड़ करके बोले कि प्रभु आप बताओ मैं क्या करूं। जितने लोग बोल रहे हैं मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि इसको मारूं कि नहीं मारूं। आपके श्री मुख से न्याय कर दो। आप कह दोगे कि अर्जुन इस अश्वत्थामा को मार दे तो मैं 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा, इसे मार डालूंगा। और आप कह दोगे कि इसको मत मारो तो मैं इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा, बस आप कह दो कि क्या करना है। देखो भगवान ने कितना सुंदर उत्तर दिया। भगवान बोले, अच्छा इस बात पर कभी कभी मुझे हंसी भी आती है, और हंसी की बात ही है, हंसी तो आएगी क्योंकि उत्तर ही ऐसा दिया भगवान ने। भगवान क्या बोले, बड़ी गौर से सुनिएगा। आई देखो, आई सब आई देखो। भगवान ने क्या कहा? भगवान बोले अर्जुन से कि अर्जुन ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो, गौर से सुनिएगा, ब्राह्मण
चाहे कैसा भी हो, उस ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। कैसा भी हो वो ब्राह्मण, कितना ही आपका गलत किया हो, पर उसको कभी मारना नहीं चाहिए। और बच्चों का हत्यारा, बच्चों को मारने वाला कोई भी हो, उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अश्वत्थामा ब्राह्मण भी था और बच्चों का हत्यारा भी था। भगवान क्या बोले? ब्राह्मण को मारो मत और बच्चों के हत्यारे को छोड़ो मत। अश्वत्थामा को मारो भी मत, छोड़ो भी मत। मारो भी, छोड़ो भी। अब जैसे ही ये न्याय भगवान ने किया, पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। सब ये सोचने में लगे रहे कि इन्होंने बोला क्या? मारो भी मत, छोड़ो भी मत, मारो भी, छोड़ो भी, करे तो करे क्या? भीमसेन ने तो भगवान की हंसी मजाक उड़ाई, भरी सभा में ताली बजाकर बोले कि लो कर लो बात। इनके जैसे न्यायाधीश संसार में 2-4 और हो जाए ना, तो सबका कल्याण हो जाए। कन्हैया तुमने कैसा न्याय किया? मारो भी मत, छोड़ो भी मत, मारो भी, छोड़ो भी, करे तो करे क्या? तब भगवान ने समझाया, भगवान ने समझाया और भरी सभा में अश्वत्थामा के सिर के बाल काट दिए। उसकी जो चोटी थी, जो शिखा थी, वो शिखा काट दी। देखो भगवान ने समझाया कि ब्राह्मण कैसा भी हो, उस पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, उसको मारना नहीं चाहिए। इसको मारो मत, पर ये बच्चों का हत्यारा है, इसको छोड़ो मत। मतलब ऐसे मत मारो, पर इसको थोड़ा बहुत दंड तो दो, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत दंड, मतलब इसका अपमान कर दो। अगर किसी ब्राह्मण से कोई गलती हुई है तो आप उसको मारिए मत, आप भरी सभा में सबके सामने आप उसका अपमान कर दो। सच्चा ब्राह्मण होगा तो वो अपमान के कारण वहीं मर जाएगा। ऐसे मारोगे तो वो मर जाएगा तुरंत, पर अगर अपमान करोगे तो वो हर दिन, हर क्षण, जब जब उसको वो बात याद आएगी तब तब वो मरेगा। उसको ऐसे मत मारो, सबके सामने अपमान कर दो, अपने आप मर जाएगा। भरी सभा में अश्वत्थामा के सिर के बाल काट दिए, शिखा काट दी, आधी दाढ़ी मूंड दी, आधी मूंछ मूंड दी। और अश्वत्थामा के सिर पर एक मणि थी, उस मणि को निकाल कर उसको धक्के देकर सभा में से बाहर कर दिया। मणि निकाल दी, उसका अपमान कर दिया, उसका धक्के देकर के उसको बाहर कर दिया। यानी उसको ऐसे नहीं मारा, अपमान कर दिया उसका सबके सामने।